भारत का एक ऐसा शहर जहां मौत के बाद शांति मिलती है और जीते जी ज्ञान। एक ऐसी जगह जो हिंदुओं के लिए मोक्ष का द्वार है और बुद्धिस्टों के लिए ज्ञान का उदय। एक तरफ फल्गु नदी का श्रापित किनारा तो दूसरी तरफ ज्ञान का विश्व प्रसिद्ध केंद्र। स्वागत है गया में, जहां इतिहास हर गली में बोलता है। गया बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4,976 स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार में एरिया के मामले में इसका रैंक काफ़ी ऊपर आता है। इसकी लोकल लैंग्वेज मगही है। 2014 में इसकी टोटल पॉपुलेशन 44 लाख थी, जो 2026 में बढ़कर 61 लाख के करीब हो चुका है। सिर्फ गया शहर की टोटल पॉपुलेशन 2026 में 7 लाख के आसपास था, जिसमें हिंदू 88.3%, मुस्लिम 11.1%, बुद्धिस्ट में कृष्ण, जैन, सिख मिलाकर लगभग 0.6%। दशरथ मांझी, जिन्होंने 22 साल तक पहाड़ के सीने को चीर कर रास्ता बनाया, स्वामी सजानंद सरस्वती और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे महापुरुष ने इस धरती को अपनी कर्म भूमि बनाई। गया का नाम गयासुर नामक राक्षस के नाम पर पड़ा, जिसने कड़ी तपस्या से भगवान से यह वरदान मांगा कि जो उसे देखेगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। गया शहर फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। माता सीता ने इसे श्राप दिया था, इसलिए ये ऊपर से सूखी दिखती है, पर इसकी रेत के नीचे जल बहता है। यहाँ की विष्णुपथ मंदिर, जिसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, आज भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। रामायण के अनुसार माता सीता ने नदी को श्राप दिया था। जब गया में उन्होंने राम दशरथ का पिंड किया, तब फल्गु नदी ने झूठ बोला, जिस पर गुस्सा होकर सीता माँ ने कहा कि तू ऊपर से हमेशा सूखी रहेगी। इस सूखेपन को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ गयाजी डैम बनाया है, जो देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। इससे अब नदी में साल भर पानी रहता है, जो लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। गया पुराने ज़माने से ही ज्ञान की धरती रही है और आज भी यहाँ एजुकेशनल हब बन रहा है। IIM, OTA, CUSB, मगध यूनिवर्सिटी और गया कॉलेज, कई सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में स्थित यह यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। गया कॉलेज 1944 में बना यह कॉलेज यहाँ की लेगेसी है। मॉडर्न एजुकेशन IIM गया देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्था अब गया में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, यह एक बेहद मॉडर्न कैंपस है जो गया के पास पंचानपुर में है। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, गया में सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। गया की एवरेज लिटरेसी रेट लगभग 64% है। इसमें शहरों में पढ़ने वाले लोगों की संख्या गांव के मुताबिक ज़्यादा है। गया सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वाद का भी घर है। यहाँ का तिलकुट अनरसा पूरे भारत में मशहूर है। ठंड के मौसम में तिल और गुड़ के महक यहाँ की गलियों में घुल जाता है। आज का गया बदल रहा है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के नाते यहाँ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर इतनी प्रगति के बाद भी इसका आध्यात्मिक वजूद वैसा ही है। अगर GDP इकोनॉमी की बात करें, गया की इकोनॉमी मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर टिकी है: टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड इंडस्ट्री। टूरिज़्म बोध गया और विष्णुपथ मंदिर की वजह से पूरे साल करोड़ों का टर्नओवर होता है। चावल और गेहूं का उत्पाद यहाँ काफ़ी होता है। टूरिज़्म से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ के GDP में बड़ा हिस्सा देता है। बिहार की ओवरऑल GDP में गया का योगदान टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में आता है। गया की कहानी सिर्फ इसके मंदिरों तक ही नहीं है। इस जिले की 61 लाख की आबादी में से लगभग 53 लाख लोग आज भी गाँव में रहती है। सिर्फ 14% आबादी शहर में रहती है, जो इस बात का सबूत है कि गया आज भी अपनी जड़ों और खेती किसान को दिल से लगाए हुए। क्या आप जानते हैं 4,976 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये गया जिला आज 60 लाख से ज़्यादा लोगों का घर है, जहां हर धर्मों के लोग मिलकर इस शहर की संस्कृति को सजाती है। टूरिज़्म यहाँ की रंग रंग में बसती है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा मजबूत सहारा देता है।